तालियां और यहाँ पर आप सभी की करतल ध्वनि के साथ बहुत बहुत स्वागत करते हुए ये स्वागत, ये प्यार, ये उत्साह सभी की ओर से चलो, थैंक यू पुष्पेंद्र। ये आप मेरे को देखना है कौन कौन कहाँ बैठा है, उसको देखने की मैं कोशिश कर रही हूँ। मेरे साथ आप जोरदार नारा देंगे, जोरदार बोलिए, बजरंग बली की, जोर से, बजरंग बली की, सालासर बालाजी की, जय जय श्री राम। आज सुबह जब मैं उठ, अब मैं आपसे पूछने वाली हूं, अगर 5-10 मिनट के लिए आप लोग शांत हो जाओगे तो मैं अपनी बात कर सकूंगी। 10 मिनट से ज्यादा नहीं रखूंगी, आपको सुनने को तैयार हो क्या? आज सुबह जब मैं उठी तो बादल कड़क रहे थे, काले काले बादल सब दूर छाया हुआ था, और मैं भगवान बजरंगबली के नतमस्तक होके मैंने कहा कि महाराज, आपकी नगरी में हम सब दूर दूर से आए हैं, इतने दूर दूर से आए हैं, और आज आप बारिश करा रहे हो। ये मैं जितना भी धन्यवाद दूंगी आपको वो कमी रहेगा, क्योंकि ये क्षेत्र वो क्षेत्र है जहां कभी बारिश नहीं आता है, और हनुमान जी ने हमारे पूरे परिवार को आशीर्वाद दे दिया आज सुबह बूंदाबांदी करके। फिर आप लोग अच्छी तरह से जानते हो कि जब भी यज्ञ होता है तो पुजारी लोगों ने आपको बता दिया होगा कि भगवान जब वो यज्ञ को खुश होकर ले लेता है, माने अपने आप में ले लेता है, तो बूंदाबांदी होती है, बारिश होती है, और मालूम आपको कर दिया जाता है कि भाई किसी भी तरीके से ये सब हमने अपने आप पे ले लिया है। ये आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मेरे इस मंच पर इतने सारे साधु संत बैठे हुए हैं। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मेरे साथ इस मंच पर बैठे हुए मेरे सहयोगी गण, विधायक, पूर्व विधायक, एमपी, पूर्ण एमपी, हमारे पार्टी के पदाधिकारी, ऐसे ऐसे लोग जिनके साथ मेरी जिंदगी राजनीतिक शुरू हुई थी। अब ये कैलाश मेघवाल जी बैठे हुए हैं आपके सामने, तो आपको दिखाई दे रहा है कहां से कहां हम लोग निकल के आए। परंतु आज मैं एक पंक्ति, 2 पंक्ति के साथ आपका ये काम चालू करना चाह रही हूं, तो मेरे को सुन लो एक दफा, और फिर बजरंगबली की जोरदार नारा अपने को लगाना है। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़े अब तेरे द्वारे, हैं? हे बजरंगबली हनुमान, हे महावीर अब करो कल्याण। आज ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि, ऐसा मत करो प्लीज, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज हनुमान जी की नगरी में प्यार में एक परिवार दूर दूर से आया है और एक दूसरे के साथ जश्न मनाने की तैयारी कर रहा है। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, और मैं उनके सामने नतमस्तक होकर इतना ही कहती हूं कि हे बालाजी, आपके चरणों में मेरी यही प्रार्थना है कि आने वाले समय के अंदर आप हमारे प्रदेश को अब उसके संकटों से उभारने का काम जरूर करना, हमारे प्रदेश की जनता को आगे बढ़ाने का काम
जरूर करना। और मुझे विश्वास है कि ये जगह चमत्कारी है। रोज रोज हमको चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। और आप ये बताइए कि कितना बड़ा चमत्कार है कि ये चूरूस और आपके सीकर के बॉर्डर के ऊपर ऐसी बरसात आती है, कभी आती है? तरसते हैं। आज हनुमान जी ने छप्पर फाड़ कर हमको बोल दिया है कि मुझे प्यार है आप सबसे। पिछले वर्ष भी ये सालगिरह मैंने केशवराज पाटन में मनाई थी। उसके पहले गिरिराज जी महाराज के यहाँ गई थी। और इस बार हमारे भगवान सालासर भगवान के चरणों में हम लोगों को सबको मिलने का मौका मिल रहा है। ये सालगिरह मनाने का समय नहीं है भाइयों और बहनों। मैं सालगिरह नहीं मना रही हूं। 3 साल पहले मेरे को समझ में आ गई कि ये एक सैलाब प्यार का कैसे मिल सकता है। तो साल में एक दफा अगर मैंने कह दिया कि मेरे सालगिरह के दिन आओ, आप लोग आओ, हम सब एक दफा बैठ के मिलेंगे, तो मुझे समझ में आ गई कि साल में एक दिन में मेरे को वो समय मिलता है जब राजस्थान के कोने कोने से लोग आकर प्यार देने में कोई कंजूसी नहीं करते हैं। इस अवसर पर आप लोग जो भी यहाँ आए हुए हो, उन सबको मैं होली की बहुत सारी शुभकामनाएं भी देना चाहती हूं। मैं याद करना चाहूंगी आज, प्लीज आप आगे वाले अब ये मत करो। मैं याद करना चाहूंगी आज मेरी गुरु, मेरी मां राजमाता साहब को, जिन्होंने मुझे यह सिखाया कि राजस्थान के में जिस भूमि पे आप गए हो, उसके लगाव में, उसके प्यार में अगर उसको अपनाना है तो अगर जान देने की जरूरत पड़ेगी तो उसको कम नहीं है, वो आप जान देने को भी तैयार होनी चाहिए। उन्होंने मेरे को यह कहा कि मजबूती के साथ मेहनत करना है। राजस्थान को और कुछ नहीं चाहिए, हमें मेहनत, सब लोग मिलकर मेहनत करेंगे तब होगा। और उन्होंने ये भी मुझे ये कह दिया कि याद रखना अब ये सब आपका परिवार है। इस परिवार के लिए जितना भी हमको करना पड़ेगा वो हम करने को तैयार हैं। मैं पूरे मान और सम्मान के साथ आज अटल जी को याद करती हूँ। वो अटल जी जिन्होंने पिता तुल्य, जो मेरे लिए पिता तुल्य थे, और जिन्होंने इतना प्यार दिया और जिन्होंने कठिन से कठिन समय के अंदर मुझे डटकर किस तरीके से साहसी बनना है वो सिखाया। उनने कूट कूट कर साहस भरा कि मुश्किलें आएंगी और मुश्किलें आएंगी तो उसको किस तरीके से हम लोगों को सामने खड़ा होके उस मुश्किल को चट्टान के जैसे पूरा परिवार अगर खड़ा हो जाता है तो कोई उसको भेद नहीं सकता है। मैं याद करना चाहूंगी आज श्रद्धेय भैरव सिंह जी को। वो श्रद्धेय भैरव सिंह जी जो मेरे राजनीतिक गुरु थे, जिन्होंने अपने आत्मविश्वास से मुझे सींचा और जिन्होंने राजनीति का पहाड़ा सिखाया मुझे, नहीं तो आज मैं यहाँ आप लोगों के बीच में खड़ी नहीं हो सकती। राजमाता साहब ने कहा दिल से काम करो, और भैरव सिंह जी ने समझाया कि उस दिल के साथ जब तक दिमाग नहीं लगाओगे तो वो काम हो ही नहीं सकता। दिल और दिमाग इस चीज को लेके जब जनता के बीच में उतरोगे और जनता इसमें आपके साथ जुड़ोगी तो कोई भी इस बीच के अंदर नहीं आ सकता है। जहां भी मैं देख रही हूं, जहां भी मेरी नजर जाती है, वहां अपने ही अपने नजर आते हैं। होली का त्योहार है, उसके बाद भी इतनी भारी संख्या में सब कुछ छोड़कर आप यहां आए हो। मैं कैसे धन्यवाद आप लोगों को दूं। हर दौर में आप लोग मेरे साथ खड़े रहे। कितनी भी बाधाएं आई, कितने भी अड़चन आए, कितनी भी कठिनाइयां आई ये पिछले सालों के अंदर, आप लोग मेरे साथ जिस तरीके से खड़े हुए, आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा और मेरा हौसला अफजाई बार बार करने का काम आपने किया। मैं आपकी अंतर मन से आभारी हूं। मेरी रोज की पूजा है। मैं भगवान को जब याद करती हूँ, सुबह सुबह नहा धो के पूजा करती हूँ,
तो उस पूजा के अंदर सबसे पहले मैं प्रार्थना करती हूँ, और ये 4 साल से चलता आ रहा है कि भगवान आपने मेरे को एक ऐसा परिवार दिया है, इस परिवार के लिए मेरे से जो काम करवाना है वो करवाइए। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि 4 साल में उतार चढ़ाव आने के बावजूद भी इन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा और मुझे प्यार देते रहे। ये आज आपने को देखने को मिला है। आपको याद दिलाती हूँ, अपनी लंबी यात्रा है, 20-25 साल हो गए। अपन लोगों ने 2003 में यात्रा शुरू की थी परिवर्तन यात्रा के साथ, सबको याद होगा। हम और आप सब लोग मिलकर क्षेत्र में गए, हमने लोगों को वादा किया और हम लोगों ने उनको कहा कि अगर आप लोग हमको सेवा का अवसर होता है और वो ये प्रतियोगी परीक्षा के अंदर बैठता है और अगर उसका पेपर लीक हो जाता है और उसकी जीवन बहन की मेहनत खत्म हो जाती है, तो समझो उनके दिल पर क्या गुजरती है, आप उसको समझ अच्छी तरह से सकते हो। इस सरकार ने एक बार नहीं भाइयों, 20 बार ये काम आपको करके दिखाया है। सरकारी भर्तियों की पारदर्शिता तो बिल्कुल तितर-बितर हो गई है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। युवा बेरोजगार याचक बनकर न्याय मांग रहा है सरकार के सामने हाथ जोड़कर, और सरकार उसका कुछ नहीं कर रही है। मास्टरमाइंड कौन है हम सब जानते हैं, सरकार भी जानती है, परंतु उसको कोई पकड़ नहीं रहा है। ऊपर से मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि 3.5 लाख लोगों को हमने नौकरी दी है। सरकारी नौकरी उनने दी है क्या? अरे हम कह रहे हैं कि अगर ये सच है तो उनका नाम और पता सरकारी वेबसाइट पर क्यों नहीं डालते? जिस तरीके से हमने डाला था उस तरीके से अगर ये डाल देंगे तो सबको पता चल जाएगा कि 1 लाख तक भी नौकरियां 1 लाख तक भी नहीं मिली है आज तक। अब वैकेंसी कब निकलेगी भाई, नौकरी कब देंगे? ये हाहाकार मचा हुआ है सब दूर, और कोई सरकार के अंदर ऐसा नहीं है जिसको किसी भी तरीके का सोच नहीं है। आज भाइयों राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है, मजाक है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4.5 साल ऐसे हो गए, सरकार को तो हमने झेला ही झेला है, और कोई ये सरकार के अंदर किसी भी तरीके से सुरक्षित नहीं है। न महिला सुरक्षित, न दलित सुरक्षित, न व्यापारी सुरक्षित, न किसान सुरक्षित, न आम जन सुरक्षित। एक तरफ मोदी जी की कुशल सरकार, उनके नेतृत्व में देश आज अमृतकाल मना रहा है, और दूसरी ओर राजस्थान के अंदर अराजकता, अन्याय, बेरोजगारी और जनता खून के आंसू पी रही है। यह स्थिति आज राजस्थान के अंदर है। कहाँ लूटपाट, दुष्कर्म, दलित अत्याचार, डकैती, धार्मिक उन्माद और गैंग वॉर। माने आसपास के दूसरे जो स्टेट है वहां के सब अपराधी राजस्थान के अंदर इसको शरण स्थली बनाकर यहां पहुंच गए हैं। क्या बचा है भाइयों बहनों? जनता जाए तो जाए कहां, किसके पास जाए, किससे न्याय मांगे? राजस्थान जल रहा है, मुख्यमंत्री चैन की नींद सो रहे हैं। उन्हें यह अंदाज नहीं है कि जनता का आक्रोश उनकी कुर्सी तक पहुंच गया है, और कुछ ही दिनों के अंदर ना उनकी कुर्सी बचेगी और ना उनकी सरकार, क्योंकि सरकार नहीं बचेगी। भाई और बहनों, अभी कुछ दिन पहले सालासर सुजानगढ़ मार्ग पर राम दरबार की मूर्ति लगे प्रवेश द्वार को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। क्या आप सबको मालूम है? भगवान परशुराम की मूर्ति तोड़ दी गई। देवनारायण मंदिर के 4 दीवार अजमेर के अंदर तोड़ दिए गए। अलवर के अंदर प्राचीन शिव मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया। कई जगह आस्था के ऊपर चोट पहुंचाने का काम इन लोगों ने किया है। चोट तो एक दूसरे को पहुंचाने में भी कोई कमी छोड़ी नहीं है इन्होंने। पूरे 4 साल एक दूसरे को पछाड़ने में लगा दिए। अब किसने किसको पछाड़ा? मैं
ये मेरा विषय नहीं है, तो मैं इसके ऊपर कुछ कहना नहीं चाहती, पर इनकी लड़ाई ने राजस्थान को तो जरूर पिछड़ के छोड़ दिया है। इनकी वजह से राजस्थान पिछड़ गया है। भ्रष्टाचार के बारे में मैं आपको पूछना चाह रही हूं। चरम सीमा पे, प्लीज, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंच गया है। छोटे से छोटा काम, या मेरे को किसान मिले थे, छोटे से छोटा काम बिना पैसे के नहीं होता है। हर आदमी के पास किसी भी अफसर में जाओ, किसी भी दफ्तर में जाओ कि पेपर लेने की जरूरत है, कोर्ट में जाने की जरूरत है, कहीं भी आपको छोटे छोटे काम की जरूरत है, वहां आपको बिना पैसे के कोई काम होता नहीं है। माने आप ये समझिए कि ये सीएजी की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अवैध खनन राजस्थान के अंदर सब दूर फैला हुआ है और करोड़ों रुपया खाया जा रहा है लोगों के द्वारा। ये आप अच्छी तरह से जानते हो। आप आंकड़े उठा के सब देख लीजिए कि राजस्थान के अंदर कितना भ्रष्टाचार है। पूरे देश के अंदर अगर कोई प्रदेश टॉप है तो कौन है? राजस्थान। कितनी शर्म की बात है भाइयों और बहनों, हम एक दूसरे के साथ यहाँ खड़े हैं, किसको मुंह दिखाएं कि हम किस चीजों में टॉप हैं? तो टॉप है भ्रष्टाचार में। ये कहना चाहेंगे हमारी सरकार के टाइम में हम कितने चीजों के अंदर टॉप थे। सड़कों पे टॉप थे, पढ़ाई में टॉप थे, अग्रणी प्रदेश था, कितने चीजों में। आज तो ये भ्रष्टाचार, ये लूटपाट, ये गैंग वॉर, ये सब चीजों के अंदर हम लोग टॉप हैं। अरे कर्जा माफी का क्या हुआ? हो गया ना? ये तो वादा पूरा नहीं हुआ ना। मैं पूछती हूं कभी कभी कि कर्जा माफी नहीं होता तो भाजपा की सरकार होती, और भाजपा की सरकार होती तो जो कर्जा माफ होना था वो कर्जा माफ हो जाता, उनको बोलने की जरूरत नहीं होती। परंतु सहकारी बैंकों के अंदर जो लोन देने वाले किसान हैं उनकी बीमा राशि अभी तक जमा नहीं कराई गई है। कराई गई है? कोई किसान बैठे हुए हैं? नहीं। और किसानों का वर्ष 22-23 के अंदर जो बीमा होना चाहिए था वो नहीं हुआ। परंतु आपका जो प्रीमियम है वो तो वसूल कर लिया गया। उसको तो वसूल कर लिया गया। बिजली का क्या हाल है भाई? क्यों भाई? अच्छा है ना? बहुत ही अच्छा है। बिजली का उत्पादन पूरे राजस्थान के अंदर ठप हो रहा है। आपको याद होगा कि हम लोगों ने घरेलू बिजली 22 से 24 घंटे लोगों तक पहुंचाने का काम किया था बिना ट्रिपिंग। कोई ट्रिपिंग नहीं था। आज न 22 से 24 घंटे मिलती है, न किसान को 5 से 6 घंटे मिलती है। ट्रिपिंग ही ट्रिपिंग है। और मेरे को पिछले 15-20 दिन के अंदर लगातार फोन आते हैं इस किसान के, उस किसान के, कि हमारे क्षेत्र के अंदर बिजली नहीं आ रही है, कुछ करो। और मैं बिजली विभाग से पूछती हूं तो बोलते हैं कि ये जो बिजली का फैक्ट्री है वो ठप, वो वाला ठप। बिजली का पैदावार राजस्थान के अंदर पूरी तरह से ठप हो गया। अब कहां से बिजली आपको देंगे? ये हम लोगों को कहते हैं। जयपुर तक के अंदर बिजली की कटौती आपको देखने को मिल रही है। पर ये नहीं है। आज पूरा हमारा प्रदेश कर्जा के अंदर, नहीं समझो, हमारा पूरा प्रदेश कर्जा के अंदर अब डूब गया है। बजट में घोषणा तो कर दी भाई, बहुत अच्छी। आप लोग सब घर गए हो, अरे वाह क्या बजट दिया है हमको। जैसे 10 लाख कर्जा माफ हो जाएगा वैसे ही शानदार बजट आप लोगों को हाथ में पकड़ा दिया है। पर उनके पास ना पैसा है और ना टाइम। और मैं आपको कह दूं कि विधानसभा के अंदर जो बजट अभी पेश हुआ है वो बजट नहीं, वो कांग्रेस का घोषणा पत्र है। वो जानते हैं कि अभी चुनाव आ रहा है, और आप ये भी जानते हैं कि अपने घोषणा पत्र के अंदर ये क्या करते हैं वो किसी से छिपी नहीं है। आपको एग्जाम्पल दे दूं मैं। गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइमरी स्कूल, आपके प्राइमरी स्कूल खुल गया, अरे वो प्राइमरी स्कूल के बिल्डिंग के ऊपर लिख दिया गवर्नमेंट कॉलेज, तो गवर्नमेंट कॉलेज खुल गया। आपके इंग्लिश मीडियम स्कूल कैसे बना? हिंदी मीडियम स्कूल के ऊपर लिख दिया इंग्लिश मीडियम, बन गया। पर कोई टीचर नहीं है, कॉलेज का कोई प्रिंसिपल नहीं है, तो ये बनेगा तो कैसे बनेगा? ये तो पुरानी आदतें हैं। पहला भी यही करा करते थे, आज भी यही काम वही कर रहे हैं।
सालासर बालाजी। सालासर बालाजी जो मंदिर है वो हमारा केंद्र बिंदु हमने मानकर राजस्थान के बहुत सारी सड़कें यहां से निकाली। अब ये अकेले ये नहीं है, ऐसे बड़े बड़े मंदिर हमारे पूरे राजस्थान के अंदर हैं। उन मंदिरों से हमने रोडों को जोड़ा, क्योंकि हमने ये कहा कि जो पर्यटक यहाँ आता है वो हमारी संस्कृति को पहचानता है, वो हमारे क्षेत्र के अगर घूमता है तो अगर वो हमारे मंदिरों को नहीं देखा है तो हमारी संस्कृति क्या देखी। इसलिए हमने सब दूर ये मंदिरों को सड़कों से जोड़ने का काम किया। अब भाइयों, कल मैं आई हूँ, आप भी कल से कई कोने कोने से आ रहे हो सालासर। कैसी कैसी सड़क के ऊपर से चढ़ के आ रहे हो, दचका भी नहीं लगा होगा, दचका भी नहीं लगा होगा। अरे दूदू, फुलेरा, सांबर, जोबनेर, खूट से लोसल, कितने घंटे लगते थे, कितना लंबा सर्कल था। आज वहां हम लोगों ने पैदल यात्रियों के लिए भी सड़क बना दी है, तो पैदल यात्री भी कर सकता है। लोसल, फिर सालासर से रतनगढ़, हनुमानगढ़, बीकानेर, गंगानगर, लंबा चक्कर कितने प्यार से जुड़ गया है बताओ। डूंगरगढ़, बीदासर, सालासर, सालासर, बीदासर, नोखा, नागौर, तरनऊ, डीडवाना, सालासर, सालासर, लक्ष्मणगढ़, मुकुंदगढ़, झुंझुनू, दिल्ली। अरे सराते हुए चले जाओ, सिंगल रोड था। आज आप बता दो मेरे को कि कितना सुंदर हो गया है कि नहीं है ना? हाँ। और उसमें फलोदी जुड़ने से मारवाड़ को भी हमने जोड़ दिया है, फलोदी जुड़ने से वो भी जुड़ गया। फिर सालासर, चूरू, भालेरी, गोगामेड़ी प्रसिद्ध मंदिर तक, और नोहर भादरा, उसको भी जोड़ने का काम हम लोगों ने किया है। सालासर, रतनगढ़, सरदार शेर, लूणकरण सर, बताओ भाई, वहां के भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कैसा लग रहा है? सालासर, चूरू, तारानगर, नोहर, और सालासर, फतेहपुर, जिस रोड पे पागल हो जाते थे सब लोग, दिन दिन निकल जाता था उस रोड पे चल चल के, था कि नहीं? मंडावा से जोड़ा। अरे मंडावा के जब भी मैं निकलती थी तो लोग पकड़ पकड़ के मुझे कहते थे बाईपास बनाओ, बाईपास बनाओ। अब बाईपास बन गया, अब कितना सुंदर बाईपास बन गया है। झुंझुनू से होते हुए राजगढ़ चले जाओ। अरे नितिन गडकरी के साथ जब मैं यहाँ 10 मार्च 2017 को यहाँ आई थी, तो यहाँ भाषण के अंदर हमने जो भी घोषणाएं की थी 100% कंप्लीट हो गए हैं, और आप उन्हीं सड़कों पे चल चल के यहाँ तक आज तक पहुँचे हो। आज सुबह, कल रात को इसी पे चले हो। भाइयों, राजस्थान की ये जो भूमि है वो हमारी माँ है। इस माँ के माथे पर विकास का मुकुट बांधने के लिए हमारे बीच में कोई माई का लाल नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता, और ना कोई इसको रोक सकता है। मैं संगठन के सिपाही के रूप में आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के नेतृत्व में हमारी विचारधारा की मशाल को लेकर चल रही हूं और आपको साथ लेकर चला रही हूं। मैंने जो बालाजी की आस्था और आपके आशीर्वाद का जो दीप जलाया है वो किसी आंधी और तूफान से भाइयों मिट नहीं सकता है, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले। आपकी सेवा को जो संकल्प हमने लिया है वह पूरा होकर ही रहेगा। तो आज मैं धन्यवाद देती हूं सभी संत महात्मा को, मेरी मां को, जिनकी आशीर्वाद से हम यहां तक आ पाए। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं यहां इकट्ठा हुए हमारे पूरे परिवार को, जो राजस्थान के कोने कोने से यहां आज उपस्थित हुए हैं। भाइयों और बहनों, मैंने जब पहले राजस्थान में आई थी तो एक सपना देखा था। मैंने सोचा था कि क्या वो समय आ सकता है जब हम 36 के 36 कौम और सब मजहब के लोगों को एक सूत्र में, प्रेम के सूत्र में बांधकर राजस्थान की तरक्की कर सकते हैं। आज मुझे लगता है कि हो सकता है, आपको देख के हो सकता है। 36 के 36 कौम के लोग यहाँ हैं, सब मजहब के लोग यहाँ हैं और सब प्यार में खड़े हैं। ये सबसे बड़ी बात है। मैं आपको यही कह सकती हूँ
कि अगर प्रदेश को आगे ले जाना है तो जब ये सब एक सूत्र में बन जाएंगे, तो चट्टान जैसे एक साथ जब चल पड़ेंगे, तो हमारे प्रदेश के विकास को कोई भी नहीं रोक सकता है। ये विश्वास करके आगे चलो। हमारे सभी सांसद, सभी विधायक, हमारे पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, सभी जनप्रतिनिधि, जो पार्टी के सभी पदाधिकारी बैठे हैं, कार्यकर्ता हैं, उन सबको मैं उनके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं। आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूं। मेरे एक मिनट प्लीज, एक मिनट मेरे सहयोगियों को जिन्होंने हर समय, चाहे वो रात हो चाहे दिन हो, मेरा साथ नहीं छोड़ा, मेरा कुछ साथ दिया, उनको मेरा पूरा पूरा धन्यवाद। पुजारी परिवार, जिन्होंने बालाजी तक मेरी पूजा अर्चना बार बार पहुंचाने का काम किया, मांगीलाल जी मैं धन्यवाद देना चाहती हूं आपको और पूरे पुजारी परिवार को, जिन्होंने हर मंगलवार, कई सालों से हर मंगलवार वो मेरे को फ़ोन करते हैं और मेरे को बालाजी के दर्शन करा के मेरी पूजा अर्चना को बालाजी तक पहुंचाने का काम करते हैं। उनको मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम और धन्यवाद। मीडिया कर्मी, आप लोग सब यहाँ आए हो, और वो आसान नहीं होता कि जब ऐसी मीटिंग्स में आते हैं, धक्का मुक्की होती भी है, कभी कभी कुछ गलतियाँ हम लोग भी कर देते हैं, आपको पोडियम नहीं मिलता, जगह नहीं मिलती, उसके बाद भी आप लोग यहाँ रुक जाते हो। आप यहाँ सब आए हो, आपको मेरा दिल से धन्यवाद। आज आप हमारे बीच में हो, ये सब लोग, ये पूरा परिवार आप सबको धन्यवाद देता है। थैंक यू, आप सब यहाँ हमारे कार्यक्रम में आए। और फिर हनुमान जी प्लीज, और फिर हनुमान जी हमारे बजरंगबली, जो हम सबके दिल में बसे हुए हैं, हमारे बीच में विराजमान है और जिन पर हम सबका अटूट विश्वास है। और कठिनाई जब भी आती है तो हम दौड़ दौड़ के सबसे पहले उनके पास ही पहुंचते हैं। अरे भगवान, परीक्षा पास होनी है, हनुमान जी कुछ कर दो। शादी करनी है भाई साहब, हमको मिल नहीं रहा है, ना वर मिल रही है ना वधू, हनुमान जी कुछ कर दो। व्यापार मेरा सफल नहीं हो रहा है, मेरी नई फैक्ट्री चला दो, मेरे को पैसे आ जाएं, मेरा धंधा चलवा दो, हनुमान जी कुछ करो। चोरी हो गई है, अरे चोरी को खुलवा दो, हनुमान जी आप ही कर सकते हो भैया, इसका भी कुछ करो। दौड़ के हनुमान जी के पास। और राजनीति के अंदर कामयाब होना है, हनुमान जी बस हमारे सिर के ऊपर हाथ रख दो, आशीर्वाद दे दो, तो हम लोग सभी कामयाब हो जाएंगे। ये है वो हनुमान। आज भी मेरी यही प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, आप सब पर बना रहे। और हमारी सबकी जो पूजा अर्चना, और आज मैंने जोरदार पूजा अर्चना आप लोग सबकी की है मेरे साथ। जब 1008 आहुति देनी पड़ती है ना, तो हम बहुत सारे लोग मेरे साथ आजू बाजू जो बैठे थे, उनको सहस्त्र नहीं मालूम था। उनको लगा होगा 11, होगा 21, तो ये पूछ रहे कितने बार होगा ये। हमने कहा ये होगा 1008 बार, और सबको लगना पड़ेगा उसमें। सबने आहुति दी, सबने राजस्थान प्रदेश की तरक्की के लिए पूजा पाठ किया, हनुमान चालीसा पढ़ा, और आप सबका नाम उसके अंदर जोड़ा। क्योंकि अगर कोई सोचता है कि हम सफल हो सकते हैं, तो अकेले हम सफल नहीं हो सकते। सफल तो तब होंगे जब ये पूरी जनता हमारे साथ चलती है, तब। प्लीज मेरी बात एक मिनट सुनिए, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मेरी बात नहीं पहुँच रही आप लोगों को। मैं पहली दफा MP बनी,
पहली दफा एमएलए बनी। तो होते हैं, हम लोग सब सोचते हैं कि गुरूर होता है, देखो मैं एमपी बन गई, मैं एमएलए बन गई। परंतु 1 साल के बाद जब चुनाव आ जाता है, सबको समझ आ जाती है। इसलिए जो 2, 3, 4 बार जीत के आए ना, उनको ये मालूम है कि मैं नहीं जीत के आई, मैंने कुछ नहीं किया, ये वो है मेरा परिवार, ये है सब लोग जिन्होंने मुझे वहाँ तक पहुँचाने का काम किया है। इनका प्यार, इनका साथ, इनका आशीर्वाद बना रहेगा तो कोई नहीं रोक सकता है। पर वो हम अकेले नहीं कर सकते, हम अकेले नहीं कर सकते, वो तो आप लोग मिलके करोगे तभी होगा। तो हम हनुमान जी से मेरी प्रार्थना है कि आप सबके ऊपर ये आशीर्वाद बनाए रखें। मेरी प्रार्थना है कि आपके सबकी पूजा अर्चना को प्यार से वो स्वीकार कर लें। और भाइयों, मेरी एक इच्छा है, कहो तो मैं बताऊं, तो मेरी एक इच्छा है कि आगे चलकर, जैसे अपन ने राजस्थान के अंदर बहुत भव्य मंदिर बनाए, मैं कहती हूं कि इस मंदिर को और भी भव्य बनाने का अपने को काम अपने हाथों में लेना चाहिए। सालासर का ये जो इलाका है, उसको और ठीक करने का काम हम लोगों को अपने हाथ में लेना चाहिए। तैयार है वो? हाँ, आपको क्या चिंता करने की बात है, चिंता तो हमारे कंधे पर डाल दिया। हाँ, पर एक चीज और याद रखना भाई, ऐसे फ्री में नहीं छोड़ रही आप लोगों को। आज यहां तय करके जाना है कि ये साल अंत होगा और इस साल के अंत में जो चुनाव होना है उसमें कमल खिलाकर ही छोड़ना है, तो याद रखना है। हाँ, राजस्थान को हम लोगों को मिलके समृद्ध बनाना है। और चलो अब आखिर में हनुमान चालीसा की 2 पंक्ति, हनुमान चालीसा की 2 पंक्ति केसरी नंदन को मैं समर्पित करना चाहती हूं हम सब की ओर से। राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लही तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, तुम रक्षक काहू को। और अब राजस्थान हम सब हमारे सबके सुख और समृद्धि के लिए और हमारे विकास के लिए सुदेश जी और उनकी टीम यहाँ बैठी हुई है, स्पेशली आपके लिए आई हुई है। मैं उनकी टीम के साथ सामूहिक तौर से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहूंगी। बालाजी की कृपा, और ये आपकी आवाज पूरे राजस्थान में गूंजनी चाहिए, इसलिए मैंने आप सबको हनुमान चालीसा का छोटा सा पन्ना पकड़ाया है। याद रखना, बालाजी की कृपा आप सब पर बनी रहेगी और मुझे विश्वास है कि उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। और मेरा आप सबको बहुत बहुत प्यार, मेरा प्यार आप लोग सबको। अब ये सुदेश जी, चलो आप, अब ये सुदेश जी तो दोहा गाएंगे, सुन लो, तुम लोग अपनी आवाज उसमें मत जोड़ना। हाँ, सुदेश जी दोहा गाएंगे और हनुमान चालीसा की जब चौपाई चालू हो जाती है उसमें आपकी आवाज को मुझे सुनना है जोर से। ये राजस्थान के बॉर्डर तक ये आवाज आप लोगों की पहुंच जानी चाहिए, याद रखना। हेलो, चलो, हेलो।